अभी कुछ दिनों से मैं चैनल पे फेस कैम वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो किसी ने कमेंट करके लिखा भाई कि आपके गले में ही प्रॉब्लम है और आप बना भी वॉइस ओवर वीडियो ही रहे हो जहाँ पे आपकी आवाज़ का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। तो भाई अगर वीडियो बनानी है तो मतलब सांकेतिक भाषा में थोड़ी वीडियो बनाऊंगा मैं, किसी तरीके से तो बोलना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा फेस कैम नहीं होता तो मैं थोड़ा सा और रिलैक्स होके बात कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस कम जाता है, क्योंकि एक तो भाई बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस और पेन भी था ना। बट कोई बात नहीं भाई, अब आई थिंक मैं कल से रेगुलर ही फेस कैम वीडियो के साथ आने वाला हूँ। सांकेतिक भाषा मतलब कि साइन लैंग्वेज उसे बोलते हैं, वो जो आपने टीवी चैनल पे भी देखा होगा ना पहले। तो भाई अभी आपको पता है इंटरनेट पे क्या चल रहा है इस समय, सोशल मीडिया पे इंडिया में क्या हल्ला क्या बवाल मचा हुआ है, लोगों के उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस हैं। यार देखो, मैं ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करता नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ के बारे में बात करो तो फिर बाद में आपको सवाल उठाया जा सकता है कि यार उसके बारे में बात करी तो इसके बारे में क्यों नहीं करी, इसके बारे में कर दी तो उसके बारे में क्यों नहीं करी थी। तो कई बार मन करता है चीज़ों के बारे में बोलने का, लेकिन फिर लगता है यार कि फिर छोड़ो यार, अपना काम से काम रखो, बस एंटरटेनमेंट के लिए है भाई। मैं तो इस चैनल पे बस बात करने के लिए रेसलिंग से रिलेटेड, इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर वाली चीज़ों के बारे में कभी डिस्कस करता नहीं हूँ। बट कुछ इसके रिलेशन में हुआ है प्रोफेशनल रेसलिंग से, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आपको पता है जो समय रैना रणवीर अलाहाबादिया वाला जो भी ये सीन चल रहा है, इसके ऊपर भाई फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सांगा सौरभ गुर्जर ने भाई कुछ खतरनाक ही रिएक्ट किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी एक वीडियो पोस्ट की है, जहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा गरिया रहे हैं ये, जिस तरीके से शो के बारे में वो बात बोल रहे हैं, रणवीर के बारे में बोल रहे हैं। और ये भी बोला कि अगर ये बंदा मुझे कहीं दिख गया ना तो इसके सिक्योरिटी वाले बंदे भी नहीं बचा पाएंगे भाई। और सौरभ गुर्जर से मैंने पर्सनली भाई बात की है, मैं जानता हूँ उन्हें, कॉन्टैक्ट भी है, मुझे पता है कि वो काफ़ी विनम्र स्वभाव के आदमी हैं। लेकिन उन्होंने भी ऐसी बात बोली भाई, बहुत ज़्यादा शॉकिंग सा मुझे लगा है ये तो। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार एक्सट्रीम हो गया थोड़ा, लेकिन गुस्सा भाई लोगों का बहुत ज़्यादा है। बाकी यार मैं तो बोलूँगा अपने यार काम धंधों पे ध्यान दो यार। क्या मतलब ये चीज़ क्या ही, मतलब ठीक है, मेरे को नहीं बात करनी यार इसके बारे में। मैं बस अपना अच्छा काम करो, दूसरों का भला सोचो, अपना सही करो, अपने माँ बाप का सही करो, पैसे कमाओ, खुश रहो, बस यही गोल होना चाहिए। बाकी तो दुनिया में चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, आज NXT के शो से एक बड़ी चीज़ हमको पता चल गई, और वो है कोडी रोड्स के परम मित्र रिकी स्टार्क्स आ चुके हैं WWE में। तो वो AEW से पता चल गया था कि वो जा रहे हैं, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब खत्म हो जाएगा, और सीधा ही 24 घंटों के अंदर उन्होंने WWE में एंट्री भी मार ली है। और पता है यहाँ पे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद रिकी स्टार्क्स अपोनेंट हो सकते हैं सोलो सिकोवा के एट रेसलमेनिया। वो कैसे, क्योंकि सोलो सिकोवा पड़ा हुआ है कोडी रोड्स के पीछे, तो कोडी रोड्स बोलेगा भाई मेरी तो रोड टू रेसलमेनिया लॉक है, इसको कौन देखेगा। अब तो फिर रिकी स्टार्क्स आके उनको ज्वाइन कर लेंगे और सीधा ही एक बड़ी स्टेज पर रिकी स्टार्क्स को एक मैच भी मिल जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि क्या इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है या नहीं, क्योंकि सिर्फ वो आपका अच्छा दोस्त है तो क्या बात बन जाएगी वो मुझे नहीं पता। बट ये इम्पैक्ट तो क्रिएट किया है इस चीज़ ने। अब देखते हैं कि आने को तो चलो हाइप के साथ बंदे आ जाते हैं, लेकिन हर किसी बंदे के साथ फिर कोडी रोड्स जैसा सीन नहीं होता कि भाई वो आने के बाद भी फिर उसके साथ जो मोमेंटम है वो बना रहा। तो देखते हैं रिकी स्टार्क्स के साथ चीज़ें जो है वो कैसी होती हैं। और जैसा कल रॉ के रिव्यू में भी मैंने आपको लास्ट में बोला था भाई, मेरे वो 2-3 सेकंड के लिए जो उन्होंने न्यू डे को अटैक करते हुए दिखाया था ना, बाद में WWE ने इसकी पूरी फुटेज रिलीज़ कर दी है अब। और भाई यहाँ पे तो बहुत कुछ सीन हुआ है, उसके बाद मारा मारी हुई, फिर ड्रैगन ली आए, फिर ड्रैगन ली आके बचा रहे हैं, मतलब सब कुछ ही हो रहा है वहाँ पे जाके। और ये चीज़ WWE ने दिखाई ही नहीं। बड़ा वियर्ड। एक बात सोचो यार, $5 बिलियन की डील साइन हुई है इनकी रॉ की और नेटफ्लिक्स की भाई तुम हमारा शो ले लो। तो ये क्या मतलब है इसका कि तुम उस चीज़ को दिखा ही नहीं रहे, और वो भी तब जबकि इतनी फ्रीडम है। फिर हमको लगता है भाई क्या प्रोफेशनल चीज़ें चल रही होती है सारी, या तो हमें कुछ पता नहीं है, हम सीधा अपना ओपिनियन फॉर्म करके एकदम कंक्लूजन पे जंप कर देते हैं कि अच्छा यही हुआ होगा। पता नहीं, कई बार चीज़ें अलग अलग भी होती है, लेकिन वियर्ड तो लगा है बहुत सारे लोगों को कि भैया ये क्या हिसाब किताब था, जब तुम्हारे पास पूरा टाइम है तो उसके बावजूद भी तुमने उस चीज़ को रॉ में दिखाया क्यों नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर दिखा भी देते तो इतना भी कौन सा क्या ही फ़र्क पड़ जाता। मतलब ठीक है कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी की, लेकिन ऐसा भी थोड़ी कुछ हुआ था कि भाई अरे ये तो कैसे ही मिस कर दिया, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। जे ऊसो के रॉयल रंबल जीतने के बाद, और अब जे ऊसो के गुंथर को ऑफिशियली चैलेंज करने के बाद, और अब जब रेसलमेनिया 41 में जे ऊसो वर्सेस गुंथर का मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियल हो चुका है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैच उतना बड़ा बिग फाइट वाली फील दे नहीं रहा। और देखो मैं इस बात से डिसएग्री भी नहीं करूंगा, क्योंकि जब रेसलमेनिया जैसे कार्ड की बात
बात आती है तो फिर भाई तुमको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मैचेस चाहिए। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा इस मैच से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये तो हर कोई बंदा एडमिट कर लेगा कि ये बहुत बड़ी फाइट वाली फील नहीं आ रही। मे भी हो सकता है मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी एक चीज़ के ऊपर स्टिक करना बिल्कुल पसंद नहीं करता अगर मुझे वहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है कि चीज़ें बदली हुई हैं। लेकिन गाइस WWE ने ये जो मैच है ना इसको पहले से ही प्लान किया हुआ था, ऐसा नहीं था जैसे बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है कि जे ऊसो वर्सेस गुंथर का मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को हुआ था, तो यानी कि कोई प्लान में चेंज था। लेकिन ट्रिपल एच ने इसको बहुत ही अलग तरीके से बुक किया। देखो विंस मैकमैन के टाइम्स पे हमको क्या देखने की आदत थी कि कोई बंदा अगर रॉयल रंबल जीत रहा है तो भाई 4-5 महीने पहले से आप सेंस कर सकते थे कि ये बंदा रॉयल रंबल जीत सकता है, क्योंकि उसकी बुकिंग एकदम अलग होनी शुरू हो जाती थी। जैसे परफेक्ट अगर मैं आपको इसका रिसेंट एग्जांपल दूं तो ड्रू मैकिंटायर को आप देखना, आप लिटरली फील 2020 में जब वो जीते थे रॉयल रंबल, मुझे अभी बहुत अच्छी तरीके से याद है भाई, सितंबर अक्टूबर महीने से ड्रू मैकिंटायर कुछ अलग ही ड्रू मैकिंटायर लगने लगा था। और उससे पहले का अगर आप ड्रू मैकिंटायर देखोगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वाहियात था वो, लेकिन आप वो बुकिंग में डिफरेंस आप देख सकते थे ड्रू मैकिंटायर का। लेकिन जे ओसो के केस में तो कुछ अलग ही हो गया। उल्टा विंस मैकमैन एक और चीज़ जो कि नहीं करते थे, वो हमेशा एक मैच को बचा के रखते थे रेसलमेनिया के लिए, कि अगर वो हो रहा है तो कोशिश होनी चाहिए कि वो कभी ना हुआ और वो पहली बार रेसलमेनिया में ही हो। लेकिन देखो ट्रिपल एच का कितना अलग है, उन्होंने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर इसे किया जिसको कि लोग जो है पीएलई भी कंसिडर नहीं करते, और उसके बाद अभी रेसलमेनिया में हो रहा था। देखो ये तरीके हैं अलग अलग बुकर्स के शोज़ को बुक करने के, अब वो लोगों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पता नहीं यार, लोग अभी तो काफ़ी बात कर नहीं रहे वैसे रेसलमेनिया के बड़े होने के बारे में। मुझे अपनी 2024 की यार अब वो कहीं भी बातें याद आ रही है कि 2025 में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अभी तो भाई ऐसा वैसा ही हो रहा है, क्योंकि एक तो रॉक भी गायब हो गए। तो अभी सिचुएशन देखते हैं किस तरीके से चेंज होती है, क्योंकि अभी तो जो बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं उनके मैचेस कंफर्म होना बाकी है। तो मे भी क्या पता उसकी वजह से फिर रेसलमेनिया के कार्ड के लिए जो चीज़ें हैं वो हमको डिफरेंट दिखें, और फिर लोग उसके बारे में थोड़े से अलग तरीके से बात करें, क्योंकि अभी लोग नॉस्टैल्जिया में ही जी रहे हैं कि यार इससे बढ़िया तो 40 ही थी, इससे बढ़िया तो रेसलमेनिया 39 ही थी, इस बार तो कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो देखते हैं ट्रिपल एच क्या करते हैं। उन्हें समझ भी आ रहा है कि यहाँ पे कुछ है ऐसा जिस पे उनको इम्प्रूव कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। उनको लग रहा है कि सब कुछ सही है, हमने तो जो प्लान कर लिया हम उसे ही दिखाएंगे। थोड़ी बहुत देखो एक्सपेक्टेशन तो थी हमारी कि बिगी शायद रॉयल रंबल में आ सकते हैं, बिगी रॉयल रंबल में नहीं आए हैं, और अब रोड टू रेसलमेनिया में वो जिस तरीके से अभी बिल्कुल गायब से ही, ऐसा लग भी नहीं रहा कि शायद वो रेसलमेनिया का पार्ट होने वाले। बट उसके बावजूद भाई अगर आप बिगी को देखोगे तो जिम में भाई ऐसा लग रहा है कि बिगी डबल साइज, एक तो उन्होंने ये जो पोज भी मारा है वो बंदे को वैसे भी थोड़ा चौड़ा सा ही दिखाता है, लेकिन आप बिगी की यहाँ पे फिजिक देख सकते हो भाई, ये तो बिल्कुल ही जैसी की तैसी ही बनी हुई है, बिल्कुल एकदम फिट और हट्टे कट्टे चौड़े ही लग रहे हैं बिगी। तो इन रिंग शेप में तो लग रहा है, इन रिंग शेप में तो नहीं बोलेंगे, अच्छी शेप में तो वो हैं, क्योंकि इन रिंग शेप में होने का मतलब होता है कि भाई बंदा रिंग में जाएगा थोड़ा बहुत ना रिहर्स और ट्रेन वगैरह भी कर ले। तो बिगी ऐसे तो ठीक है, बट यार उनका वही है नेक वाला इशू है। देखो इसके बारे में अभी ना कोई फर्दर कुछ है नहीं अपडेट। तो अब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी जिस बंदे के बारे में बात नहीं हो रही होती और कुछ नहीं भी है बोलने के लिए, या कुछ अपडेट नहीं भी है, तो भी बोलना तो शायद मुझे पड़ेगा कि लोग कि आपको पता तो चला अच्छा हाँ अच्छा ये चल रहा है इसके साथ। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले रैंडी ऑर्टन के बारे में बोला था। तो आज आप अपनी गली में जाकर लड्डू बंटवा सकते हो, क्योंकि वो चीज़ ट्रिपल एच के दिमाग में घुस चुकी है जो कि फैंस चाहते थे कि ट्रिपल एच के दिमाग में घुस जाए, और वो है ड्रू मैकिंटायर के साथ रेसलमेनिया 41 में कुछ बड़ा करना। तो भाई रिपोर्ट आई है इनसाइडर्स की तरफ से कि WWE ने पूरी सिचुएशन देखी है, जिस तरीके से लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि उनके साथ रेसलमेनिया में कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, और इसकी वजह से WWE अब दोबारा से देख रही है कि अच्छा क्या करना चाहिए हमको ड्रू मैकिंटायर के साथ एट रेसलमेनिया 41 जाने की। जो पहले प्लान्स हैं उसमें संशोधन होने के बारे में बातें चल रही हैं कि यार जो सोचा था शायद वो नहीं, अब कुछ हमको और बड़ा और अच्छा करना पड़ेगा ड्रू मैकिंटायर के साथ, जो कि फैंस की डिमांड है। अभी तक हम क्या सुन रहे हैं, देखो जो एक बड़ा मैच है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंग, ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। अब यहाँ पे कुछ मैं स्पेकुलेशन ऐसी भी सुन रहा हूँ कि शायद ड्रू मैकिंटायर का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाए और ये एक फेटल 4 वे मैच बन जाए। यार देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैच तो चलो ठीक है, सारे बड़े बड़े नेम है, पर मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये बैकअप प्लान ही है, ये इनका ओरिजिनल प्लान नहीं था। वो ऐसी मतलब जैसे कैसा एक्सप्लेन किया जाए, ऐसे कि जैसे कि मान लो कोई महंगा सा जूता लेके आए, तो भले ही वो अच्छा नहीं भी है लेकिन महंगा है तो अच्छा लगने लग जाता है ना अंदर से, और भले ही कोई सस्ता जूता है वो अच्छा कितना भी हो, लेकिन फिर जब
सस्ता है, तो ऐसी जो फीलिंग आ जाती है ना, पता नहीं मैंने कैसा एग्जांपल दे दिया है, तो समझ रहे हो, क्योंकि पता ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये बैकअप प्लान है, तो चाहे कितना ही अच्छा क्यों नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बैकअप प्लान ही है, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है इसको लेके। बट शायद अगर कुछ प्लान में डब्ल्यूडब्ल्यू चेंज कर रही है ड्रू मैकिंटायर को लेके, तो शायद जो मैच है वो ऐसा बन सकता है कि ये ट्रिपल थ्रेट की जगह इसको फेटल 4-वे मैच बना दे रेसलमेनिया के लिए। और बाकी तो ड्रू मैकिंटायर को अगर उस मैच में डालेंगे तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनकी हिस्ट्री है नहीं, रोमन से तो इतना बड़ा पंगा है उनका, सीएम पंक से तो पंगा ही पंगा रहा था, सेथ रॉलिन्स से भी पुरानी दुश्मनी है उनकी, तो फिर इजीली वो इस मैच के अंदर फिट हो सकते हैं। फिर बेटर तो यही है भाई, अगर तुम ट्रिपल थ्रेट कर रहे हो, ड्रू मैकिंटायर कहीं ऐसी जो है आंड्रे द जायंट वाली ट्रॉफी के साथ घुमा दिया तुमने ड्रू मैकिंटायर को, तो उससे बढ़िया तो भाई तुम फेटल 4 भी करा दो, ये बेटर ही है। फिर चाहे इसको ओरिजिनल प्लान बोलो चाहे बैकअप प्लान बोलो। जे उसो के एंट्रेंस पर अगर पूरी दुनिया में किसी एक बंदे को मुझे पिक करना हो जिसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो है पैट मैकफे, और यही चीज़ गुंथर को पता है। तो भाई ये मूवमेंट जो कि कल मंडे नाइट रॉ से ही है, गुंथर ने अपनी जो जैकेट है वो फेंक के मारी पैट मैकफे को, लेकिन पैट मैकफे के जो रिफ्लेक्सेस है वो इतने तेज हैं कि भाई उस बंदे ने तो डक कर लिया, लेकिन एक छोटा बच्चा भी बोलेंगे या बच्चा ही था कोई भाई, उसके बड़ी जोर से जाके वो मुंह पे लगती है और उसने अपना फेस जो है फिर दूसरी साइड टर्न कर लिया और वो बेचारा बैठ गया नीचे से। अरे पैट मैकेफी ये तो तुमने गलत कर दिया, इससे बड़े यार तुम ही खा जाते। और गुंथर की भी देख रहे हो भाई, कमेंट्री वाले के मुंह पे वो फेंक के मारने की उसकी वो है हिम्मत। ये मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें जो है लीड कर जाती हैं सही में बैक स्टेज वाली लड़ाइयों की तरफ भी, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से गुंथर ने वो फेंका था भाई, ये चिढ़ा सकता था पैट मैकेफी को, लेकिन अभी तक ऐसे सुनने में तो कुछ आया नहीं है। बस हाँ, वो बच्चे के साथ गलत हो गया यार, फनी भी है लेकिन बेकार भी हुआ बच्चे के साथ यार। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स, ये एक ऐसा मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में देखो हमको पता है बहुत बार हो चुका है, लेकिन सारे लोग साथ में इस बात को भी एडमिट करेंगे कि इस वाली फ्यूड को, इस वाली राइवलरी को, इस वाली स्टोरी लाइन को अभी भी पीक होना बाकी है, अभी भी इनका बेस्ट हमने देखा नहीं है। और इसीलिए लोग हमेशा बात करते हैं कि एक ना एक दिन तो इनका रेसलमेनिया में मैच जरूर होगा, और क्या पता वो एक ना एक दिन इसी साल की रेसलमेनिया 41 में आ जाए, जहां पे रोमन वर्सेस सेथ रॉलिन्स का एक सिंगल्स मैच होगा। आप बोलेंगे हैं भाई ये क्या, अभी तो आप ट्रिपल थ्रेट मैच की बात कर रहे हो, फेटल 4 मैच की बात कर रहे हो, तो देखो भाई एलिमिनेशन चेंबर वो शो है जहां से हमको डायरेक्शन मिल सकती है ऑलमोस्ट सारे मैचेस की। तो एक सिनेरियो जहां पे जॉन सीना को लेके ऑब्वियसली सबको लग रहा है कि वो चेंबर जीतेंगे, होने को हो भी सकता है, देखो इवन अगर आप सारे ऑड्स देखोगे तो उसी तरफ इशारा करें, लेकिन जॉन सीना उस मैच को ना जीते किसकी वजह से, लोगन पॉल की वजह से। तो जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच होगा रेसलमेनिया में, और इस एलिमिनेशन चेंबर का विनर बनेगा सीएम पंक, जो कि कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच। सीएम पंक को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा इस तरीके से, और उनको मेन इवेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन खुला रहेगा वो फिर होगा सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंस का, और डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को रेसलमेनिया 41 में फिर करवा देगी। तो इस तरीके से वो जो शील्ड ब्रदर्स वाला मैच है वो रेसलमेनिया 41 में हो जाएगा फैंस के लिए। अब देखो इस पॉइंट पे तो यार इतना उथल पुथल मच गया है कि मैं तो, मेरा दिमाग या मेरा गट इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि ये सब कैसे है या क्या है, क्योंकि इतनी सारी उथल पुथल ऑलरेडी मच चुकी है। तो लेकिन ये भी एक रियल एक्चुअल पॉसिबिलिटी है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है रेसलमेनिया में। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स एक ऐसा मैच है जिसको भले ही आप सोचो कि बैकअप मैच है क्या भी है, ये हमेशा नंबर्स तो ड्रॉ करने ही वाला, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ही इतनी ज़्यादा रही है। और अगर आप देखोगे भी तो जिस तरीके से सेथ रॉलिन्स ने रोमन रेंस को बजाया है, शायद कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी इशारा तो नहीं कर दिया इस तरफ की प्लान तो हमारा एक्चुअल में यही है। तो देखो अब पता नहीं कैसे जा रहा है इस साल का रेसलमेनिया का बिल्ड, लेकिन जो भी है एट दी एंड अगर सब कुछ बढ़िया ही है, दोनों नाइट्स होने के बाद हम कह रहे हैं हाँ भैया बढ़िया रेसलमेनिया थी, तो भाई फिर ठीक है। अभी अगर रोलर कोस्टर राइड चल भी रही है तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।